वो लोग बोल के गए, मैंने तो रील में देखा, बहुत वीडियो देखा, वो बोले वापस आएंगे। ऐसा होना नहीं, सुरक्षा चाहिए। अपने देश के गद्दार रहेंगे, उनको उन्होंने साथ दिया ना, उनको इसलिए तो अंदर घुसे ना वो। क्या उतनी बड़ी पैमाने पर यहाँ पे सिक्योरिटी है जितनी होनी चाहिए? पूरे एरिया में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। या नहीं? हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो यही बोलेंगे कि सुरक्षा सबकी होनी चाहिए। जो लोग आतंकियों का धर्म बता रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? वो तो गलत कर रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी मजहब को नहीं मानते, इसलिए लोगों को मार रहे हैं। आप एक सैयद आदिल हुसैन शाह, वो भी शहीद हुए हैं जी। उन्होंने बचाते बचाते लोगों को, उनको खुद को शहीद करा गया। क्या वहाँ पर सुरक्षा में चूक नहीं हुई सरकार की? हुई तो है, जब भी तो ऐसा कांड हुआ है, बिना तो उसके हो ही नहीं सकती ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है। दिल्ली का इंडिया गेट प्रसिद्ध है, यहाँ पर हज़ारों पर्यटक आते हैं। देश के अलग अलग कोने से यहाँ परिवार के साथ समय बिताने आते हैं। जब भी देश के अंदर कोई घटना होती है या फिर आतंकी हमला होता है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। और ऐसे ही पहलगाम में जब आतंकी हमला होता है तो फिर से देश की जनता सुरक्षा की मांग करते हुए सुरक्षा इंतज़ाम को लेकर सरकार से सवाल करने लग जाते हैं। इस वक्त जब मैं इंडिया गेट पहुंची हूँ, हालांकि यहाँ किसी तरीके की सिक्योरिटी फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दी, ना कोई पूछताछ हुई। अब ऐसे में समझते हैं जो लोग यहाँ पर्यटक हैं, जो घूमने आए हैं, वो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है जहाँ दूर दूर से लोग घूमने आए हैं। आपको दिख रहा होगा, तस्वीरें खींच रहे हैं। और ऐसे ही कश्मीर के पहलगाम में लोग गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे परिवार, लेकिन वहाँ 28 लोग, निहत्थे लोग, बेकसूर लोगों की जान चली जाती है आतंकी हमले के दौरान। मेरे साथ सर जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र मारने। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र से आए हैं। घूमने आए हैं परिवार के साथ? नहीं, दोस्त लोग आए सब। दोस्त लोग सब आए। इंडिया गेट कैसा लग रहा है सबसे पहले तो बताइए। अच्छा है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सुरक्षा तो अच्छी, हमको तो आज अभी आए सुबह, अच्छी लगी। अच्छा है इंतजाम इधर? है, इंतजाम है। लेकिन आपने पहलगाम का पूरा ये सुना होगा किस तरीके से आतंकी हमला हुआ, कैसे देखते हैं इस हमले को आप? मैं तो उसका निषेध करता हूँ, पहले निंदा करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, हिंदू। वो मुसलमान के उसने जात देखा कि उनको मारा, वो बहुत निषेध करने वाली बात है। तो उस बात से मैं तो निषेध करता हूँ। हाँ, आप निंदा करते हैं कि एक तो आतंकी हमला हुआ, दूसरा धर्म पूछकर किया गया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई? जिस तरीके से यहाँ हज़ारों लोग घूमने आए हुए हैं, किसी तरीके की व्यवस्था कानूनी रूप से कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे? चाहिए, हर जगह इधर शंका हो रही है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। वो लोग बोल के गए, मैंने तो रील में देखा, बहुत वीडियो देखा, वो बोले वापस आएंगे। ऐसा होना नहीं, सुरक्षा चाहिए। इतना सुरक्षा नहीं है, ऐसा सुरक्षा नहीं है जितना होना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्या किसी तरीके का मन में अब डर आ चुका है? अभी तो मैं तो पहली बार दिल्ली में आया। दिल्ली नहीं, मैं ऑल ओवर की बात करती हूँ, पूरे भारत की बात करूँ। नहीं डर अभी तो है, पीएम अपने पीएम अच्छे काम कर रहे हैं। अपना ये नौदल, अपना सैन्य, अपना आर्मी भी काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ शंका नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है इंडिया में तो। लेकिन ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसकी लापरवाही रही? ये पाकिस्तान और लापरवाही और किसकी बोल रही? अभी क्या अपने देश के गद्दार रहेंगे, उन्होंने साथ दिया ना, उनको इसलिए तो अंदर घुसे ना वो, नहीं तो घुस सकते हैं क्या? लेकिन मजबूत सरकार तो कैसे सीमा लांघ सकता है कोई भी आतंकवादी? वो तो नहीं बोल सकता, क्या ज़्यादातर नहीं बोल सकता। कल हम जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, इसलिए हमने ट्रिप कैंसिल करके हम मनाली गए। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर घूमने जाने वाले थे, लेकिन इस हमले के बाद मन में डर आ चुका है? हाँ, डर आ चुका। हमने क्या किया, उधर का फ्लाइट भी बंद किया ना सब जाने वाला, इसलिए हमने मनाली किया। अभी मनाली से हम आए उधर अच्छा, उधर आर्मी का बहुत अच्छा काम। आर्मी सिक्योरिटी उधर हाई लेवल पर है। देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे थे। सब लोग गुजरात से आए हैं सर। गुजरात की एक शीतल जी हैं जो पहलगाम में अपने पति को खो देती हैं, आतंकी हमला हुआ। इस हमले को लेकर क्या कहेंगे? सिक्योरिटी फेलियर था, ये क्या फेलियर था? सिक्योरिटी फेलियर नहीं था, उसमें ऊपर से कोई प्रेशर था आतंकवादियों को, इसलिए वो अपने आप चले आए छुपके छुपके आतंकी। लेकिन इतनी मजबूत सरकार फिर भी आतंकी सीमा लांघ कर आ जाते हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हमला? ये तो वो देसी राम भरोसा है, हमेशा यहाँ खड़े देखते हैं, कोई भी कहाँ से आ सकता है, किसी को पता है? बिल्कुल वही सवाल जिसके जवाब में मैं यहाँ पर आई हूँ। आप इतने बड़े पिकनिक स्पॉट है, ये टूरिस्ट यहाँ पर आता है अलग अलग जगह से, क्या उतनी बड़ी पैमाने पर यहाँ पे सिक्योरिटी है जितनी होनी चाहिए? पूरे एरिया में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। या नहीं, या कभी भी कोई आए हमला कर दे सकता है।
आपका क्या कहना है मैम? या शीतल हो जी, सकता है। गुजरात की शीतल जी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार सोई हुई थी, जहां मालूम है कि 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, जाएंगे घूमने, वहां सिक्योरिटी नहीं थी, वहां आर्मी नहीं थी। आपके मन में इस सवाल को लेकर क्या है? या सिक्योरिटी नहीं थी ना वहाँ, सिक्योरिटी होनी चाहिए इसी जगह पर। तो क्या सरकार फेल हो चुकी है, सुरक्षा नहीं दे पा रही देश की जनता को? नहीं, सुरक्षा दे रही है पर ज़्यादा देनी चाहिए। सर, बोल रहे नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इंडिया गेट घूमने आए, किसी तरीके का डर, किसी तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर है या नहीं है? हमारे को किस चीज़ का डर नहीं है भाई। सिक्योरिटी उतनी है जितनी होनी चाहिए? ये मैं क्या बोल सकता हूँ सिक्योरिटी की, हम तो दिल आप बताइए सर, यहाँ दूर दूर तक कोई पुलिस बल तैनात मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ इतने लोग हैं, अगर कुछ हो जाता है तो? कुछ नहीं होगा, आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, कुछ नहीं होगा। ये दिल्ली शहर है, दिल्ली में आदमी कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, ठीक है। जो वहाँ पे घटना हुई है वो एक अलग एरिया था जहाँ पर लोग बहुत कम जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर देखिए आपको अपनी सेफ्टी भी देखनी होगी, क्योंकि सरकार सब जगह आपको सुरक्षित नहीं रख सकती है। कुछ आपको अपनी सेफ्टी भी देखनी होगी कि हम जहाँ जा रहे हैं वो सुरक्षित जगह है या नहीं है। तो आपको भी कुछ डिसीजन लेना है, कुछ बहुत सारे निर्णय को चेंज भी करना होगा। जैसे आज हम लोग इंडिया गेट में इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, एकदम आज़ादी के साथ, मोदी जी के सरकार के साथ आराम से घूम रहे हैं। यहाँ कोई भी तनाव नहीं है, कुछ नहीं है। आप लेकिन सर, मोदी सरकार तो कश्मीर में भी है। कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने कहा था 370 हटा दी तो अब आतंकवादियों की कमर टूट गई, नोटबंदी कर दी तो आतंकवादी जा चुके, ख़त्म हो चुके, फिर इतना बड़ा हमला हो जाना, इसमें किसकी चूक आप मानते हैं? इस पे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये सरकार को निर्णय लेना है, सुरक्षा व्यवस्था है। हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो यही बोलेंगे कि सुरक्षा सबकी होनी चाहिए। लेकिन क्या उतनी सुरक्षा है जितनी आम जनता को मिलनी चाहिए? देखिए हर जगह में आप सुरक्षा खोजेंगे तो सरकार इतनी सुरक्षा नहीं दे। सबसे बड़ी सुरक्षा होती है देश की। पहले हम अपनी देश को देखेंगे कि वहाँ से कोई आ ना पाए। वही चीज़ आपने कहा, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है। राष्ट्रवाद के नाम पर केंद्र सरकार सत्ता में आई, अब देश के अंदर कोई व्यक्ति कैसे घुस सकता है? सीमाएं कमज़ोर है क्या मोदी सरकार में? नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं, देखिए नदी है, पहाड़ है, वहाँ पे आप कोई भी बैरिकेड या फिर ऐसा कुछ नहीं जाल लगा सकते हैं जहाँ पर हाई टेंशन लाइन या वैसा कुछ छोड़ सकते हैं कि जिसके वजह से वो ना घुस पाए, क्योंकि आधा कश्मीर इधर है, आधा उधर है। तो यहाँ सुरक्षा बहुत कठिन है। तो यहाँ तो डबल सुरक्षा होनी चाहिए थी। डबल सुरक्षा कैसे करेंगे? अब जितनी देश कर पा रहा है उतना तो हो ही रहा है, पर उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब देश को सोचना है कि अब हमको क्या निर्णय लेना है। क्या लगता है मोदी सरकार क्या फैसला लेगी, किस तरीके से आतंकियों की कमर तोड़ेगी? देखिए वो लोग का तो कोई धर्म नहीं होता, वो किसी मज़हब को ये नहीं करते हैं। अभी जो पूछ के मारा गया है वो गलत हुआ है, लेकिन इसमें दूसरे कास्ट के भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं गलत है, तो जो गलत है तो वो गलत है, ठीक है। तो जो लोग आतंकियों का धर्म बता रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? वो तो गलत कर रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी मज़हब को नहीं मानते, इसलिए लोगों को मार रहे हैं। सिर्फ नफरत बढ़ाने का ये सब कुछ किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए सर? मैम बिजनौर, उत्तर प्रदेश। सब दोस्त घूमने आए हैं? जी मैम। स्टडी करते हैं या इंडिया गेट घूमने आए नहीं हैं? मैम, स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैम नीट की तैयारी करते हैं। नीट की तैयारी कर रहे प्रिपरेशन। हैं। जी मैम। अब पेपर लीक के भी मामले कई आते हैं, युवाओं से मैं अक्सर बात करती हूँ, लेकिन आज बात है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। कैसे देख रहे हैं पहलगाम में जो हमला हुआ आतंकी, और अब इंडिया गेट पर जो सिक्योरिटी है, क्या उतनी है जितनी होनी चाहिए? मैम बहुत अच्छी सिक्योरिटी है इंडिया गेट में, तो पहलगाम के मुताबिक बहुत अच्छी यहाँ पर सिक्योरिटी है। जी मैम। और पहलगाम की बात करें, जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें आप किसकी चूक मानते हैं, किसकी विफलता मानते हैं? मैम इसमें चूक देखो किसी की नहीं मानी जा सकती, थोड़े आर्मी की मतलब वो मानी जाती है, और बिना लोकल सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता ऐसा। और वहाँ का लोकल पहले से चलता है, लेकिन हम सबको नहीं कह सकते, किसी भी मतलब धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, ऐसा सब नहीं बोलते हैं। वहाँ के आप देख सकते हो कश्मीर अभी भी बहुत वो करता है, वहाँ पर निकाले गए हैं, वो भी बैनर निकाले गए हैं उनके ख़िलाफ़, और वो उन्होंने जान भी बचाई है। आप एक सैयद आदिल हुसैन शाह, वो भी शहीद हुए हैं। जी, उन्होंने बचाते बचाते लोगों को, उनको खुद को शहीद करा गया है। बिल्कुल, बचाने वाले बिना धर्म पूछे एक दूसरे की जान बचा रहे थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि धर्म पूछकर मारा गया, तो क्या ये मुसलमानों को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं मैम, ये तो उनका एक टारगेट है कि हमारे यहाँ पर सिविल वॉर हो जाए, उनका एक ये टारगेट है। और इसमें अगर हमारी जनता ये ऐसा करना चाहेगी
मतलब आपस में फूट डालेगी तो ये वो इसमें सफल हो जाएंगे। जो उन्होंने किया है वो इसीलिए किया है कि कश्मीर पहले से आप देखोगे बहुत अच्छा है, पहले वहाँ पर बहुत वो था, फिर मोदी जी ने वहाँ पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी करी और 370 धारा भी वहाँ पर, तो वो यही तो नहीं चाहते। वो उनके मतलब कश्मीरियों के भी खिलाफ है। वहाँ पर अब टूरिस्ट के लिए वहाँ की इकोनॉमी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो यही तो नहीं चाहते कि यहाँ पर ऐसा हो। वो अपना आज़ाद कश्मीर मानते हैं उनको, वो उसे लेना चाहते हैं, लेकिन अब जो कश्मीरी की जनता है वो हमारे साथ है। वो इंडिया के लिए सपोर्ट में बिल्कुल बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप कश्मीर जाना चाहेंगे या डर है मन में? मैम ज़रूर जाना चाहेंगे। आतंकी हमला हुआ इसी तरीके से चूक हुई तो मैम अब तो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। वहाँ अगर वो पानी बंद कर वो क्या है, अब वो भले से कुछ भी कहें कि हमारे उससे पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। पानी बंद कर जी। हालांकि वो जो थ्योरी है वो बहुत अलग है, पानी बंद कर देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि हम उस चीज़ में नहीं जा रहे। मोदी सरकार, पीएम मोदी की हम बात करते हैं, सरकार भी छोड़ दीजिए, क्या मोदी जी को पहलगाम नहीं जाना चाहिए था? क्या लोगों से नहीं मिलना चाहिए था? एक बार जाकर वहाँ का माहौल भापना चाहिए कि कैसा है। अभी तक मोदी जी गए नहीं है क्योंकि मैम मोदी जी भले से वहाँ पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना वो तो क्या है ना, मतलब सरकार को पार्लियामेंट में वो दिया है, लेकिन उनको जाना चाहिए। जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन, वो जाएंगे ज़रूर। लेकिन बिहार तो चले जाते हैं। मैम इस बारे में तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जाएंगे। हमारा तो यही कहना है कि मोदी जी को जाना चाहिए और वहाँ की जनता को प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप सिक्योर हो। चलिए ठीक है। और लोगों से जानते हैं कि वो कितना सेफ खुद को फील कर रहे हैं, कितनी बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट है और लोगों का क्या कुछ कहना है सुरक्षा को लेकर। हालांकि दिल्ली राजधानी है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, सब लोग एक ही साथ हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं? यस, हाँ जी। पूनम जी, रात के तकरीबन 8:30 या 9 बज रहे होंगे इस वक्त, आप घूम रही हैं, किसी तरीके का डर मन में, किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ना जाए क्योंकि आतंकी हमला भी हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं है अभी दिल्ली में, पर सेफ ही है। अभी तक आज तक हुआ नहीं ऐसा कभी, पर अभी थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है अभी हुआ है। तो काफी हाई सिक्योरिटी एरिया है, स्पेशली इंडिया गेट और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन और काफी सुप्रीम कोर्ट वगैरह काफी सारी ऐसी यहाँ पे जगह है, तो ये तो काफी हाई सिक्योरिटी एरिया है। एंड आई थिंक दिल्ली का मोस्ट ऑफ द कैपिटल भी एक तरीके से गवर्नमेंट के वे में माना जाए तो काफ़ी सिक्योर है ये एरिया। स्पेशली दिल्ली काफ़ी सिक्योर है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सेंसिटिव एरिया हैं, राष्ट्रपति भवन कह लीजिए या इंडिया गेट कह लीजिए। लेकिन पहलगाम अटैक आपने भी सुना होगा, आतंकी हमला, जब ये सुना, जब ये तस्वीरें देखी, वीडियो, तो क्या मन में आया आप लोगों को? काफ़ी अजीब सा लगा, डर लगा कि जैसे एक बार बात करने में भी ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ वाली साइड पे, स्पेशली कश्मीर, एक बार पीछे जम्मू में भी हुआ था, तो काफ़ी ऐसा लगा कि इधर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट हो रहा है, जैसे वहाँ पे लोगों को मारा गया, तो वो काफ़ी हॉन्टिंग भी था कि काफ़ी अभी जैसे वॉर की कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो भी काफ़ी हॉन्टिंग है कि कुछ होगा, ऐसा क्या रहता है, क्या एक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो वायरल वीडियो हुई, जिस तरीके से परिवार, पीड़ित परिवार रो रहे हैं, उनको देख के मन में ऐसा आया कि अगर मैं उसकी जगह होती या किसकी लापरवाही थी? फील तो होता ही है, लापरवाही तो मोदी जी तो हाई अलर्ट रहते ही अच्छे से। लेकिन कश्मीर में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र शासित वो राज्य है, क्या वहाँ पर सुरक्षा में चूक नहीं हुई सरकार की? हुई तो है, जब भी तो ऐसा कांड हुआ है, बिना तो उसके हो ही नहीं सकती ना। अब क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग घूमने जाते हैं और सेंसिटिव वो पूरा राज्य है, बावजूद इसके आतंकी सीमा लांघ कर घुस आते हैं। की गलती आप मान? गलती आई थिंक ओवरऑल गवर्नमेंट को सिक्योरिटी और इंक्रीज़ करनी चाहिए, इसमें गलती नहीं कह सकते बिकॉज वहाँ पे भी काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन उस प्लेस पर सिक्योरिटी नहीं थी जहाँ पर ये पूरा आतंकी हमला हुआ। आई थिंक उसको बेटर करना चाहिए, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो परमानेंट सिक्योरिटी रहनी चाहिए। फिर नहीं रहती तो है, लेकिन अब कोई ना कोई चूक तो हो ही जाती है, ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट कहीं चूक करे, ऐसा नहीं है, इंसान है, गलती तो होगी। लेकिन उस गलती में बेकसूर लोग मारे गए, 28 लोग। तो वही है कि टूरिस्ट मत जाए अभी ऐसे सिचुएशन में, ना घूमे वहाँ पर थोड़ा वो। अब मोदी जी ने जो एक्शन उठाया अच्छा है, ठीक है, आतंक के खिलाफ, तो ख़त्म होंगे तभी टूरिस्ट आ पाएंगे। लेकिन 11 साल से सरकार सत्ता में बीजेपी है, 11 साल में क्या वो कदम नहीं उठा पाए जिस तरीके से आतंकी हमला हो जाता है? ये तो कोई एक्शन तभी करते हैं ना जब कुछ होता है, ऐसे कौन पहले करता है? पहले ऐसे एक्शन थोड़ा उठाएंगे आतंकवादी। लेकिन इससे पहले पुलवामा हो चुका है 2019 में, उससे हम लोगों ने सबक नहीं लिया क्या कुछ भी? अब ये तो उन्होंने, अभी इतने टाइम से तो कोई हुआ ही नहीं ऐसा, अब कितने टाइम बाद हुआ है यहाँ जम्मू में भी,
सेफ थी, कितने लोग टूरिस्ट आ रहे पता थे। नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, मोदी ऐसा जी को भी नहीं पता अचानक था कि ऐसा हो तो जाएगा। सरकार कहाँ सोई है कि उसको नहीं पता कि उसके देश में कौन लोग घुस रहे कौन नहीं? तो क्या इसीलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे पा रहा कि क्या गलती थी? पॉलिटिकल कुछ नहीं है। ऐसा तो कोई issue नॉर्मल नहीं है। सिक्योरिटी के वे में पूछ मैं रही जनरल हूँ। वे में कहती हूँ एक्चुअली हम यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करने आए हैं फैमिली टाइम, लेकिन मैं इसको एनडीसी तरह कहेंगे, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। सबका अपना राइट होता है कि वो किसको वोट कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि जो वहाँ पर हुआ वो डेफिनेटली गवर्नमेंट की चूक है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं थी। तो वो आगे इस चीज़ को बेटर करे, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट या टूरिस्ट अटैक कोई प्लान नहीं होते कि ये होगा ही। वो कहीं भी हो सकता है। कश्मीर में अगर सिक्योरिटी कर देंगे तो दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली में नहीं होगा मुंबई में हो जाएगा, किसी भी सिटी में हो सकता है। तो आई थिंक सिक्योरिटी अच्छी करनी चाहिए हर सिटी में, हर कंट्री में, और उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जो अभी इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है वो काम करेगी। नेक्स्ट टाइम कोई और होगी तो कोई और करेगी। ठीक है, एक मिनट और रुकिएगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली और यही बात मैं जानने की कोशिश करूँ। क्या नाम है आपका? तृप्ति, थोड़ा सा आगे आइएगा। आतंकी हमला हुआ, चूक हुई सुरक्षा में, ये बात पूरा देश कह रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जब धर्म पूछकर मारा गया लोगों को, तो क्या उसका बदला कश्मीरियों से, मुसलमानों से लेना चाहिए? जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं अब देश के जो मुसलमान और कश्मीरी हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया कैसे मिलेगा? आई थिंक टेररिस्ट से बदला लेना चाहिए। किसी कैसे पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कह रही है। बाकी लोगों में सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो वो क्या फॉलो करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती। तो आई थिंक कोई भी पार्टी किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, वो टेररिस्ट के खिलाफ है और सबको उसी के खिलाफ ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये परिवार था जो घूमने आया। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर वो कह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली है तो जाहिर तौर पर यहाँ सिक्योरिटी भी होगी, अधिकारी अलर्ट भी होंगे और सुरक्षा भी लोगों को दी जाएगी। लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से सुरक्षा चूक हुई बड़े पैमाने पर, जिसके चलते 28 लोगों की जान गई, उसके बाद पूरे हमले के बाद केंद्र सरकार सवालों के घेरे में घिर चुकी है। लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार राष्ट्रवाद के नाम पर केंद्र सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा में क्या प्रावधान उठाए, क्या कदम उठाए और इतनी बड़ी चूक कैसे होगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM।